हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉक्सिकाइंड CB625 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी डोज मरीज को दी जाती है, यानी कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दवा के कंपोजिशन के बारे में। तो इस दवा में अमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। दूसरी मेडिसिन है इसमें क्लेवलानिक एसिड, जो कि 125 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो मैनकाइंड फार्मा कंपनी का ये प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए 171 रुपये पर 10 टैबलेट इसका प्राइस। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो मॉक्सिकाइंड CB625 टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये दवा ख़त्म करती है। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कहीं भी हो सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिनमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को नाक में, कान में या गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे नाक में साइनस की दिक्कत हो जाती है या और किसी तरह का इन्फ्लेमेशन, सूजन या चोट लग जाती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये दवा यूज़ की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कान पकने लगते हैं, कान से पस आने लगती है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को गले में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे गले में खराश हो जाती है, खांसी आने लगती है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन में हमारी श्वास नली से संबंधित इन्फेक्शन हो जाता है। ये गले में भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि किसी को निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को मसूड़ों में या दांतों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को मूत्र मार्ग में यानी UTI इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में भी ये दवा दी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को गोनोरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, तो इस कंडीशन में भी ये दवा दी जा सकती है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर की समस्या है, यानी मियादी बुखार की समस्या है, तो उस कंडीशन में भी ये दवा दी जा सकती है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए भी दवा प्रयोग में लाई जा सकती है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को किसी चोट लगने के कारण घाव बन जाता है तो घाव को सुखाने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। कई केसेस में ऑपरेशन के बाद भी इस दवा को दिया जा सकता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो इन सारी कंडीशन में ये दवा यूज़ की जा सकती है। अब हम बात करेंगे ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें जो अमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक है। ये दवा क्या काम करती है, ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को ब्रेक करती है, उसकी सिंथेसिस को रोकती है, यानी सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है। बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग लेयर पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति बोला जाता है। इसी कोशिका भित्ति को ये दवा ब्रेक करती है, तोड़ती है, उसको बनने से रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। क्लेवलानिक एसिड एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होती है, यानी जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है
उस बीटा लैक्टमेज एंजाइम के प्रोडक्शन को ये दवा रोकती है, उसके कार्य को इनएक्टिव करती है, निष्क्रिय करती है, ताकि बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं। तो इस तरीके से दवा काम करती है। अब हम जानेंगे इस दवा की खुराक के बारे में, कितनी डोज पेशेंट को दी जा सकती है। प्रत्येक मेडिसिन की डोज जो है कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, और भी बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको पहले चेक किया जाता है। चेक करने के बाद पेशेंट को डोज दी जाती है। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। वैसे अधिकतर मामलों में इसकी जो सामान्य डोज सुबह शाम एक टैबलेट दी जा सकती है और इसे खाना खाने के बाद ही लिया जाता है। इसको खाली पेट लेने से पेट में ऐंठन, मरोड़ या दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए हमेशा इसे खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस दवा को लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी, डायरिया यानी दस्त लगना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, स्किन पर चकत्ते निकलना या गैस की समस्या होना या न्यूरोटॉक्सिसिटी की समस्या होना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सावधानी के बारे में। आपको इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ कॉमन सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन से या क्लेवलानिक एसिड से या पेनिसिलिन ग्रुप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, इन दवाओं से अगर एलर्जी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या किसी व्यक्ति को पास्ट में कभी एलर्जी हुई है तो इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। वैसे इस दवा का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में किया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए इस दवा का प्रयोग सावधानी पूर्वक कराना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।